दोस्तों आज का हमारा जो मुद्दा है डिस्कस करने का वो है सेंसरशिप। बीबीसी की जो एक डॉक्यूमेंट्री आई जो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके विषय में थी गुजरात दंगे को लेकर, और उनके बहुत सारे इंटरव्यू थे कि उन्होंने उस दौरान क्या कहा था। तो ये डॉक्यूमेंट्री जैसे ही पब्लिक डोमेन में आने वाली थी तो सरकार ने क्या किया, इस पर बैन लगा दिया गया और जितने भी प्लेटफॉर्म है उनसे इसको हटा दिया। तो एक डिबेट उभर के सामने आई कि सेंसरशिप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। देखिए, चाहे सरकार जो भी रही हो, इसका दुरुपयोग हमेशा होता रहा है। सरकार के फ़ायदे में जो चीज़ें रहती हैं उसको सेंसर किया जाता है, और जो फ़ायदे में मतलब उसको उस पर अपने अकॉर्डिंग सेंसर किया जाता है कि अगर वो सरकार को फ़ायदा पहुँचाएगी तो उसको मतलब कि अगर फ़ायदा पहुँचाएगी तो उसको जाने दिया जाता है, अगर फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी तो उसको सेंसर किया जाता है। पब्लिक डोमेन में आने से, चाहे मूवी हो, किताब हो, या कोई भी डॉक्यूमेंट्री हो, या कोई भी वेब सीरीज़ हो, इस तरह की कुछ भी चीज़ें होती हैं जो सरकार को लगता है। जैसे अभी सरकार को लगा कि कश्मीर फाइल्स जैसी चीज़ें, जैसी जो डॉक्यूमेंट्री है वो या मूवी है वो हमारे फ़ायदे में है, तो उसको आने दी उन्होंने। बीबीसी उनके घाटे की चीज़ थी, इसलिए उन्होंने उसको सेंसर कर दिया। इसी तरह जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो सेनेटिक वर्सेस जो सलमान रुश्दी की किताब थी उस पर उन्होंने बैन लगाया। परजानिया एक मूवी थी, उस पर बैन लगाया गया जो गुजरात दंगों पे थी। तो हमेशा इसका जो सेंसरशिप का दुरुपयोग लगातार होता रहा है सरकारों द्वारा। सब ने अपने फ़ायदे के हिसाब से की है चीज़ें। तो हमारे सामने जो प्रश्न है कि सेंसरशिप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो इसका जो सबसे बेहतरीन जवाब है वो है कि सेंसरशिप होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से अगर सेंसरशिप हमारे समाज में नहीं होगी तो देखिए फेक न्यूज़ लगातार बढ़ती रहेंगी और एक दूसरे के खिलाफ फेक न्यूज़ बढ़ाया जाएगा। अगर सेंसरशिप सरकार उस पर कंट्रोल नहीं करेगी या एजेंसी उस पर कंट्रोल नहीं करेगी तो इससे जैसे ही फेक न्यूज़ फैलेगी, हेट स्पीच फैलेगी, एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव फैलेगा और दंगे होंगे, फसाद होंगे, बहुत सारी जाने जाएंगी अगर सेंसरशिप नहीं होगी तो। क्योंकि किसी और का वीडियो एडॉप्टर करके मतलब उसको कट करके दूसरी जगह पेस्ट करके और दूसरी तरीके से पेश किया जाता है, जिससे एक दूसरे के मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो। फाल्स प्रोपोगेंडा चलाया जाता है, फाल्स नैरेटिव चलाया जाता है, ये बता के गाय के नाम पे हत्या हो जा रही है, या मंदिर को जला दिया जा रहा है, मस्जिद को जला दिया जा रहा है, किसी ने मंदिर के मस्जिद में मतलब कि मांस फेंक दिया या ऐसी कुछ चीज़ें कर दी। तो इस वजह से फाल्स प्रोपोगेंडा फैला के जिससे क्या करते हैं लोग, एक नैरेटिव सेट करते हैं, सारा चीज़ चुनाव के लिए होता है। उस वजह से अगर सेंसरशिप नहीं होगी, इन सब पे रोक नहीं होगी, तो समाज में घृणा का भाव उत्पन्न होता चला जाएगा, समाज में दुर्भावना होती चली जाएगी, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हमको सामने देखने को मिल सकती है, और समाज में एक ऐसा द्वेष उत्पन्न होगा। जैसे मान लो कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आती तो सच्चाई सामने आती, या सच्चाई जो भी सामने आती, लेकिन तो उससे क्या होता, एक ग्रुप जो होता है उसको मतलब कि वो बहुत ज़्यादा खुश होता, या उसको ऐसा लगता कि जो करंट की गवर्नमेंट है उसकी ख़राब छवि बाहर आ रही है, उसकी ओरिजिनल छवि बाहर आ रही है। और अगर इसमें बीजेपी वाले होते वो लगता है कि हमारी इस तरह की छवि बाहर नहीं आनी चाहिए, तो इस वजह से उन्होंने सेंसर किया। अब आपको ये समझना है, जैसे मणिपुर की जो अभी मतलब कि मणिपुर में हिंसा हुई वो एक फेक न्यूज़ के ही कारण हुई। उसमें फेक न्यूज़ ये फैलाई गई कि मैतेई समुदाय द्वारा मैतेई समुदाय की औरतों का बलात्कार किया जा रहा है। तो इसी फेक न्यूज़ ने इतना ज़्यादा मतलब कि वहाँ पे ये हेट क्राइम बढ़ा दिया कि कुकी समुदाय जो मैतेई समुदाय के लोग थे उन्होंने कुकी समुदाय की महिलाओं के साथ ऐसा किया जो वीडियो आपके सामने आया था। तो अब देखिए सेंसरशिप होती क्या है, सेंसरशिप का क्या मतलब। सेंसरशिप एक ऐसा माध्यम है जो इस बात की निष्पक्ष जांच करता है कि सार्वजनिक डोमेन जो है, हमारा पब्लिक डोमेन है, उसमें क्या जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए। साथ ही यह जानकारी भी देता है कि जो डेटा शांति है, सद्भाव, सामाजिक व्यवस्था है, इन सब के को कैसे पूरा किया जा सकता है, ये भी सेंसरशिप करता है। सेंसरशिप ये जो अभी हमारे सामने आया इस पर बहस क्यों छिड़ने लगी, क्योंकि इसने अक्सर आम लोगों को, राजनेताओं, विचारकों, संगठनों और विभिन्न समूहों के बीच में जोरदार बहस का मतलब कि बहस छेड़ दी है कि सेंसरशिप मतलब कि किसी चीज़ को रोकना है कि नहीं रोकना है, इन सब लोगों के बीच में बहस का मुद्दा बन चुका है। तो इस वजह से सामने आता है। तो सरकार क्या कहती है कि देखिए सरकार करती क्या है, सरकार को ये अधिकार है किसी चीज़ को सेंसर करने का। मतलब कि सरकार को ये अधिकार है कि कोई भी चीज़ अगर पब्लिक डोमेन में आ रही तो पब्लिक डोमेन में ना आए, मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ना आए, कोई मूवी रिलीज़ ना हो, या वेब सीरीज़ है तो जो प्लेटफॉर्म है जैसे हॉट स्टार हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इन सब पे ना आए, या कोई बुक अपनी पब्लिश करना चाहता है तो उसकी बुक पब्लिश में ना आए,
इस वजह इसको रोकने के लिए सरकार के पास बहुत सारे कानून हैं। एक तो ये है जी सीआरपीसी की धारा 95। इसमें ये कहा गया है कि ज़रूरत पड़ने पर अगर कोई भी कंटेंट जो बहुत ही ऑफेंसिव है। अब ऑफेंसिव एक ऐसा ऑब्स्ट्रैक्ट टर्म है जो कि सरकार अपने हिसाब से यूज करेगी कि सरकार को क्या लगे, जो लगेगा कि ऑफेंसिव है तो उसको सरकार मानेगी, जो सरकार को नहीं लगे कि ऑफेंसिव है उसको नहीं मानेगी, तो उसको पब्लिक डोमेन में आने से रोक सकती है। और ये भी कहा गया कि अगर पब्लिक डोमेन में कोई ला देता है इसके बावजूद भी, तो ये एक दंडनीय अपराध होगा। आपत्ति जो जनक जो प्रकाशनों की तलाशी के लिए वारंट जारी कर दिया जा सकता है मजिस्ट्रेट द्वारा। अगर किसी को लगता है कि उस अखबार में आपत्तिजनक जो चीज़ें प्रकाशित की जाएंगी, तो मजिस्ट्रेट जो है उसको वारंट जारी करके और उसको गिरफ्तारी भी कर सकता है, ये दंडनीय अपराध भी होगा। तो ये सब चीज़ हमने देख लिया। तो देखिए सेंसरशिप में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, चाहे कोई फिल्म हो गई, विज्ञापन हो गया, थिएटर हो गया, श्रृंखला संगीत हो गए, भाषण, रिपोर्ट, बहस, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, नाटक, कला, नृत्य, साहित्य, कुछ भी हो गया, इन सब में अगर रुकावट पैदा करना तो या रोकना कि समाज के लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी, क्या समाज की संप्रभुता के लिए या देश की संप्रभुता के लिए, सुरक्षा के लिए अगर कोई चीज़ें आड़े आ रही या इस तरह से आ रही कि वो समाज में विद्वेष फैलाएगी, तो उसको रोका जा सकता है। सरकार के पास ये कानून है, मतलब सीआरपीसी की धारा 95 है, इसके थ्रू वो रोक सकती है। और क्या है सरकार के पास? सरकार के पास एक ये सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1992 है। इसके माध्यम से सरकार क्या करती है, जो सिनेमा की चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करती है, जो पब्लिक डोमेन में लाई जाने वाली फिल्में हैं उनको कंट्रोल करती है। इसी के तहत वो सरकार ने सीबीएफसी जो प्रमाणित करता है मूवी को, उस बोर्ड की गठन किया, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन ब्यूरो का गठन किया है इसी सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत। ये जो मूवी होती हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं कि कैसी सामग्री पब्लिक डोमेन में जाएगी, कैसी मूवी जाएगी, उनको हिसाब से उसको सर्टिफिकेट बांटता है। जैसे ये 4 तरीके के सर्टिफिकेट बांटता है। देखिए जैसे सर्टिफिकेट किस तरीके का, एक तो यू सर्टिफिकेट होता है। यू सर्टिफिकेट का मतलब है इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, सार्वजनिक मूवी है, जाके सब लोग देख सकते हैं, उसको यू सर्टिफिकेट दिया जाता है। दूसरे सर्टिफिकेट होता है यूए ऐसा लिखा होता है। आपने मूवी जब शुरू होगी तो आपने देखा होगा कि उस पर जो लोगो आता है या मूवी का पहला जो वो आता है सर्टिफिकेशन का, उस पर ये यू सर्टिफिकेट है कि यूए सर्टिफिकेट है, ये सब लिखा होता है। तो यूए सर्टिफिकेट का क्या मतलब है कि हर चीज़ तो अलाउ है, लेकिन 12 वर्ष से अगर कम का उम्र का बच्चा है तो वो अपने माता पिता के विवेक पर निर्भर करता है कि उसको लेके जाए कि नहीं जाए। तो ये 12 वर्ष से कम बच्चों के लिए अलाउ नहीं होती है, लेकिन ये माता पिता के विवेक पर निर्भर होता है कि उनको लेके जाना है कि नहीं जाना है। एक सर्टिफिकेट होता है फिर ए क्या होता है, जो अवयस्क होते हैं उनके लिए प्रतिबंधित होता है। और एक सर्टिफिकेट होता है एस, ये व्यक्ति के किसी विशेष वर्ग के लिए कि भाई इस वर्ग के लोग इसको ना देखें, उस चीज़ के लिए प्रतिबंधित होता है। तो इस तरीके का सर्टिफिकेट एक तरीके का सेंसरशिप ही है। यहाँ 12 से छोटे बच्चों को मतलब कि प्रतिबंधित कर दिया गया, यहाँ अवयस्क को प्रतिबंधित कर दिया गया, यहाँ पे विशेष वर्ग को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो इस वजह से प्रमाण पत्र जारी करता है जो हमारे सीबीएफसी बोर्ड है। तो ये सेंसरशिप हो गई। सेंसरशिप होनी ही चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर इस तरह की नहीं हो गई तो देश की संप्रभुता और सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो हमारे पास ये कानून है, एक सीआरपीसी की धारा ये है, सरकार इसका दुरुपयोग खूब दबा करती है। और एक प्रेस के लिए क्या है, प्रेस के लिए है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये मतलब कि जो प्रेस के जो मतलब कि सेल्फ रेगुलेशन है उसको बढ़ावा देने का काम करती है, और ये बताती है कि मीडिया डोमेन में क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या नहीं आनी चाहिए, उनको नियंत्रित करती है। और ये सबसे ज़्यादा ये जोर देती है कि प्रेस को हमको बार बार बताने की ज़रूरत है नहीं, प्रेस को खुद ही आत्मनियंत्रित होना चाहिए, सेल्फ रेगुलेट होना चाहिए, कि उनको अपनी जिम्मेदारी, अपने अधिकार, अपने कर्तव्य खुद समझने चाहिए, और कि समाज के लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है, उस तरीके की चीज़ें समाज में भेजनी चाहिए। तो ये सेल्फ रेगुलेशन की तरफ बढ़ावा देता है। लेकिन अब हमारे सामने और भी बहुत सारे मतलब कि कानून है, जैसे केबल टीवी नेटवर्क अधिनियम है, ये सब चीज़ें वही करते हैं, मतलब कि सेंसरशिप का ही काम करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और नए आईटी रूल्स हैं, जब मतलब कि बाल ठाकरे वाली न्यूज़ वो हुई थी, आईटी एक्ट के धारा जो 69 थी शायद, उस पर 67 थी, 69 थी, उस मतलब कि उसको लेके सेंसरशिप के मामले आए थे। मतलब किसी ने कुछ बोल दिया था बाल ठाकरे के खिलाफ, जब उनकी मृत्यु हुई थी तो फिर उन लड़कियों को 2 लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उसी को लेके ये धारा चर्चा में आई। तो वो रूल है हमारे पास
जो सेंसरशिप करता है। तो इन सबसे ये जो सबसे मूल डिबेट्स उभर के सामने आती है कि अगर इस तरह से आप सेंसरशिप करते हैं तो क्या ये आर्टिकल 19 का उल्लंघन नहीं है, जो हमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है? ये उसका उल्लंघन है। लेकिन ये हमको समझना चाहिए दोस्तों कि ये जो आर्टिकल 19 है ये उसका उल्लंघन नहीं है। अगर सरकार अपने फ़ायदे के और नुकसान के हिसाब से नहीं करती है, एक फेयर तरीके से करती है, तो ये हमारे आर्टिकल 19 का उल्लंघन नहीं है। कि आर्टिकल 19 अगर हमारे पास है जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, तो उसके साथ रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत सारे हैं, मतलब युक्त निर्बंधन भी हैं बहुत सारे, जो कहते हैं कि अगर समाज में लोक व्यवस्था है या भारत की संप्रभुता रक्षा, इन सब के विषय में को लेकर खतरा पैदा होता है तो आपकी किसी भी चीज़ को प्रतिबंधित या सेंसर किया जा सकता है, काट छाट उसमें की जा सकती है। तो अगर सरकार इसका फेयर यूज़ करती है तब ये बहुत मतलब कि ये आर्टिकल 19 का उल्लंघन नहीं है। लेकिन सरकारें क्या करती है, सरकार अगर बीजेपी की है तो बीजेपी अपने हिसाब से चीज़ों पे बैन लगाती है, कांग्रेस की है तो कांग्रेस अपने हिसाब से बैन लगाती है। तो सेंसरशिप को हम अपनी सहूलियत के हिसाब से देखते हैं, स्टेट अपनी सहूलियत के हिसाब से देखता है, लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से देखते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए कि सेंसरशिप एक बैलेंस तरीके से होनी चाहिए। बैलेंस तरीके का क्या मतलब है कि ये राजनीतिक पूर्वाग्रह से प्रभावित होकर नहीं होनी चाहिए। स्टेट अपने हिसाब से काम ना करे कि भाई एक रूल हो, कानून का शासन हो, रूल ऑफ लॉ हो, कि कानून ये है और उसके दायरे में जो जो चीज़ें आएंगी, सब्जेक्टिविटी वाला मामला ना रहे। उस कानून के दायरे में जो जो चीज़ें आएंगी कि ये हमारी संप्रभुता का मतलब कि संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, इन सब चीज़ों पे अगर आघात पहुंचती है, हमारे समाज की जो मतलब अंतरात्मा उस पर आघात पहुंचती है, तो उसमें सेंसरशिप होना चाहिए। लेकिन अगर इस चीज़ पे आघात नहीं पहुंचती और हमारे केवल सरकारें अपने फ़ायदे नुकसान के हिसाब से करती है, तो उस चीज़ पे सेंसरशिप नहीं होना चाहिए। इसलिए ये डिबेट हमेशा मतलब कि ये जो सेंसरशिप है ये बिल्कुल एक तरीके का अब्स्ट्रैक्ट टर्म है। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब कि इस पर कोई मतलब कि आप बता ही नहीं सकते कि क्या सेंसर होना चाहिए, क्या नहीं सेंसर होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो होता है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन ही सोल्यूशन है इसका, चाहे स्टेट हो चाहे आर्टिस्ट हो, ये अपनी जिम्मेदारी खुद समझे, स्टेट भी समझे कि भाई सेंसरशिप के नाम पे आप किसी भी चीज़ को बैन मत लगा दो, उसको पब्लिक डोमेन में आने दो, लोग खुद ही जज करेंगे कि ये समाज के लिए खतरनाक है या नहीं है। तो यहाँ पे जो सेल्फ रेगुलेशन है वो स्टेट के द्वारा भी होना चाहिए, आर्टिस्ट के भी द्वारा होना चाहिए, जो मतलब ये बुक या मूवी बना रहे हैं उनके द्वारा भी होना चाहिए। और अगर कोई आदमी एक पॉलिटिकल पार्टी से डिसेंट रखता है, तो आर्टिस्टिक फ्रीडम है उसकी या पर्सनल लिबर्टी है, सुरक्षा है, इन सब की चीज़ की ही बात होती है सिर्फ, और वो किसी तरीके से बस मतलब कि जो राज्य की रक्षा सुरक्षा पे आघात नहीं पहुंचाता है तो सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। सेंसरशिप सिर्फ इस बात से नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे तरीके से नहीं सोचता है या पॉलिटिकल जो उसका व्यू है सरकार से अलग है, तो इस हिसाब से उसकी जो चीज़ें हैं उस पर सेंसरशिप नहीं होना चाहिए। तो हमने पूरा सेंसरशिप का टॉपिक हमने समझ लिया। अब देखिए इसमें मोटा मोटा यही है कि सेंसरशिप के पक्ष में और विपक्ष में ये सारी चीज़ें तो पढ़ ली, लेकिन कुछ पॉइंट हैं जो मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, तो आप उसको मतलब कि अपने निष्कर्ष में या पक्ष और विपक्ष में जब चीज़ें हैं तो उस पर लिख सकते हैं कि जो सेंसरशिप होगी उस अगर करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या हैं। तो एक तो पहली बात है कि सबसे पहले इसमें वैमनस्यता पर रोक हो जाएगी। वैमनस्यता पर रोक क्या मतलब है कि अगर इस तरीके से होता है जो हमारे अंदर जो सामाजिक कला है, जो सांप्रदायिकता है, इन चीज़ों पे रोक लगेगी। क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें नहीं फैलेंगी तो लोगों को जो फेक न्यूज है या घृणा की भावना इस तरीके से नहीं आएगी, तो जो हमारे मन में एक दूसरे पर घृणा का भाव है वो कम होगा। और क्या होगा, राज्य की सुरक्षा देखभाल हो पाएगी। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो चीज़ें हैं, बड़ी संख्या में जो अवैध गतिविधियाँ इंटरनेट पर हो रही हैं, अगर इस तरीके से सेंसर होगा तो जो अपराधी है अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा पाएंगे, या कुछ अवैध संगठन है उनकी जानकारी हमको प्राप्त हो सकेगी। अगर उस पर सेंसरशिप होगा तो राज्य की सुरक्षा और देखभाल हो सकेगा, समाज में नैतिकता का अनुरक्षण हो सकेगा, झूठी मान्यताओं या अफवाहों के प्रसार पर रोक हो सकेगी। लेकिन कुछ लोग इसको कहते हैं कि अगर इस तरीके से किया जाता है तो जो राइट टू फ्रीडम है, मतलब कि एक्सप्रेशन का अधिकार है, जो आर्टिकल 19 है, उस पर आघात पहुंचता है। तो आर्टिकल 19 एवं संवैधानिक जनादेश के ये खिलाफ हो जाएगा। और एक तरीके से नैतिक पुलिसिंग के लिए एक नया उपकरण सरकार को मिल जाएगा कि बस सरकार ये नैतिकता सिखाती रहेगी हमको कि बस हमारे हिसाब से जो नैतिक आप उसको सीखो, आप उसी पे मतलब कि जो हम कह रहे हैं बस उसी को मानते रहो। तो सरकार हर बात पे सिखाने लगेगी आपको।
अगर सेंसरशिप होगी तो मतलब कि लोग यही कह रहे हैं कि सारा चीज़ अगर सरकार ही डिसाइड करेगी कि ये बनाओ ये ना बनाओ, तो हमारे विवेक का क्या मतलब रह जाएगा। तो इसीलिए फाइनल कंक्लूजन यही है कि दोनों चीज़ में, आर्टिस्टिक फ्रीडम में, आर्टिकल 19 में, और मतलब कि राज्य की जो सुरक्षा है, व्यवस्था है, इन सब के बीच में एक सेल्फ रेगुलेशन, एक संतुलन की आवश्यकता है। इसलिए मतलब कि इस तरीके से जब लोग सेल्फ रेगुलेशन करेंगे, अपने हिसाब से चीज़ें गलत नहीं बनाएंगे, तब समाज में एक तरीके का बैलेंस आता जाएगा और इस तरीके की चीज़ें बैन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर सरकार इस तरह से करती है। और सरकार भी मतलब कि अपनी चीज़ें ये इस तरीके से ना देखे कि कोई हमारे मतलब कि हमारे पॉलिटिकल डिसेंट है किसी के प्रति, मतलब कि कोई हमसे अलग तरीके से सोचता है, तो इसी नाम पे उसकी चीज़ें को बैन ना कर दिया जाए। और राष्ट्रीय सुरक्षा, कुछ बिंदु तो इस तरह के ज़रूर होने चाहिए कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा में क्या क्या आता है। आप ये मत कह दीजिए कि ये कुछ भी, अगर किसी ने कुछ बनाया, जैसे मान लो कि उसमें अगर समाज का ओरिजिनल चरित्र दिखाया समाज में कि हमारे यहाँ जाति व्यवस्था है, धर्म को लेकर सांप्रदायिकता है, इस तरह की चीज़ें दिखाया है, तो इस चीज़ को लेकर आप ये मत कह दीजिए कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो जाता है। तो कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा को 10-20 पॉइंट के अंतर्गत आप डिफाइन करिए कि हाँ इस तरीके की चीज़ें होंगी तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, ये होगा तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। अब आप अपने हिसाब से ये मत कहने लगिए कि भाई इसने ये मूवी बनाई है, आपके हिसाब से फिट नहीं बैठती, तो आप उसको बैन कर दीजिए, जिस तरीके से BBC डॉक्यूमेंट्री के साथ हुआ। तो ये इशू हमारा पूरे तरीके से कंप्लीट होता है दोस्तों, जो सेंसरशिप का इशू था। इतनी जगह है इसमें, कुछ भी एक्स्ट्रा आए तो आप इस पर लिख सकते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट होता है हमारी तरफ से। धन्यवाद दोस्तों।